और सारा रहमान साहब आप इंतहाई जलील है और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या मतलब है? मैंने क्या किया? ये क्या कि आदमी भेज के मुझे बुलवा लिया और खुद गायब हो गई। बात मत करना मुझसे, मैं इतनी देर तुम्हारा इंतजार करती रही, आखिर को अकेली उठ के बाजार गई। क्या 5 मिनट में लेट हुई और तुम निकल गई अपने उस हाथी के साथ? अरे खबरदार तुझसे हाथी का हो। दुनिया का कोई हाथी इतना स्वीट नहीं हो सकता। चलो हाथी ना सही, गेंडा सही। How dare you? तो 2 घंटे क्या रहकर आई उसके साथ, बिल्कुल गेंडों वाली खसलतें आ गई। तुम कभी नहीं सुधरोगी। अच्छा चलो ये बताओ क्या करती रही इतनी देर? कुछ भी नहीं, बोर हो रही थी तो प्रोजेक्टर नजर आया तो मैंने कहा चलो तस्वीरें देख। इतनी बार तो देख चुकी हो। चाय पी? आप ही है, मम्मी ने भेजी है, गर्म है, तुम भी शुरू हो जाओ। Oh God. अच्छा ये बताओ शॉपिंग हो गई तुम्हारी? कहाँ हुई यार, खत्म ही नहीं होती है शॉपिंग। शॉपिंग कर करके पागल हो गई हूँ, भी फिर भी बाकी है। और मम्मी इतनी परेशान है कि कोई कमी ना रह जाए शादी में। हाँ, कमी तो सिर्फ हाथी की अकल में होती है। बकवास नहीं होगी? हाँ चलो बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है, बस। पता है डैडी ने उसके लिए क्या लिया है? मुझे भी नहीं बताया था, सरप्राइज दी है। मैं बताऊं? क्या ली होगी मंदोमन घास। तुम कभी बाज नहीं आओगी। जनाब डैडी ने उसके लिए स्पोर्ट्स कार ली है। स्पोर्ट्स कार? चलो तुम्हारी तो दिली मुराद पूरी हो गई है। कितना शौक था तुम्हें स्पोर्ट्स कार का, मुबारक हो। सना मेरी बात मानो तो तुम शादी कर डालो। सच बड़ा फायदा है इसमें, इतनी सारी चीजें मिलती हैं कि साथ में हाथी भी तो मिलता है। बहुत खराब हो तुम। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शॉपिंग हो गई सारी? है क्या क्या ले आई हो बाजार से? कुफे हैं, कपड़े हैं, साड़ियाँ वगैरह। हाँ। काम बनने को दी थी। ये पकड़ा ये दिखाओ, जल्दी दिखाओ, खोलो खोलो। ये बना के लाई। कितनी खूबसूरत है। हाँ मगर इतना महंगा काम हुआ है कि उफ, कोई 10,500 से कम में नहीं बनी। बड़ी महंगाई है भाई। अरे हाँ बाजार में नसीमा मिली थी, बता रही थी कि 20 तारीख को हमारा रिजल्ट आ रहा है। मारे गए। बनो मत। हर पूछ रही थी वो कि रिजल्ट के बाद क्या इरादा है। मैंने तो बता दिया कि मैं बाहर जा रही हूँ। तुम्हारा पूछ रही थी एमए करने का ख्याल है या नहीं? पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं मुझे पता। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी शादी में शिरकत का सोच रही हूँ। हाँ ये बात सही तरह सोच लेना, क्योंकि 4 दिन तुमको यहीं मेरे पास रहना होगा। और खबरदार जो कोई बहाना बनाया। अरे शायद बारिश तेज हो गई। कब से फुहार पड़ रही थी और तुम इतनी बोर हो के इस खूबसूरत मौसम में कमरे में बंद बैठी, खिड़कियां तक बंद। अरे कितना प्यारा लग रहा है। बारिश भी क्या चीज है यार, हर चीज को कितना खूबसूरत बना देती है ना? कहाँ खूबसूरत लगती है बारिश, और यहाँ से नजर क्या आता है? फजूल से मकान, फजूल से लोग, ना फूल ना दरख्त ना कुछ। मौसमों का मजा भी बस अमीरों को आता है। स्पोर्ट्स कार तो क्या, हमारे पास तो कोई फटीचर सी गाड़ी भी नहीं है जिसमें बैठकर बारिश में घूमते फिरे। दिस इज नॉट फेयर, है ना मामू? यस, दिस इज नॉट फेयर। ये पराठा आखिर चौकोर क्यों नहीं बन रहा है? मैं पूछता हूँ कि आखिर इसकी बेरारवी की वजह क्या है? बहुत ही आवारा किस्म का पेड़ा है ये, मुसलसल गुमराही के रास्ते पे चला जा रहा है। इंतहा। आपको बनाना ही नहीं आता, फजूल वक्त जाया कर रहे हैं। 2 घंटे हो गए, रहने दें। अरे 2 साल हो जाए भांजी, फिर भी ये चौकोर पराठा बन के रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, तुम लोगों ने मुझे चैलेंज कैसे कर दिया? अच्छा बस मान लिया मैंने। 2 दफा मैं आटा गूंद चुकी हूँ और मोहल्ले भर से ये पटरे बेलन और पता नहीं क्या क्या लेकर आई हूँ। आपको सब कुछ गलत लगता है, बस रहने दें अब। सब्र करो लड़की, सब्र करो, अभी बना जाता है ये चौकोर पराठा। बारिश अभी थमी तो नहीं है जो पराठे खाने का लुत्फ जाता रहेगा। जरा वो टेप पकड़ाना। ओहो, 10 दफा टेप से भी नाप चुके हैं, ये ले। बुनियाद अगर सही पड़ जाए तो इमारत खुद ब खुद सही बन जाती है। हाँ। लो बन गया, बन गया। बिल्कुल टेढ़ा है जी। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ये पकड़ एक मिनट। एक तरफ से हो गया 4.5 इंच है, ये एक तरफ से 6.5 इंच, 4.5। लेकिन सवाल ये है कि ये इस कदर अदम तवाजुन का शिकार क्यों है? कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हो गई है। ओहो, गलतियां करते जा रहे हैं। मुझे सख्त भूख लग रही है। जबरान भी भूखा बैठा है। अम्मी सालन पका कर तो गई हैं। मामू अब बाजार से रोटियां ले आए हैं और शाम को जब अम्मी आएंगी ना तो उनसे पराठे बनवा लीजिएगा। बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारे ख्यालात सुनकर मुझे। आपको उस वक्त और ज्यादा अफसोस होगा जब अम्मी अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। ये देखो, ये बन गया। ये 5 पैसे के सिक्के जितना पराठा कौन कौन खाएगा? 5 पैसे के सिक्के, शीशे साफ। छोटा रह गया गालिबन, है छोटा रह गया गालिबन। कोई बात। आप लोगों के लिए खबर है, अम्मी आ चुकी हैं। अब क्या होगा? मैंने तो कुछ नहीं किया। खैर किया तो मैंने भी कुछ नहीं है, लेकिन अब तकदीर में ये सब कुछ लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये सब कुछ इस तरह फैल कैसे गया? ये वहाँ क्या हो रहा है? वो शहरयार, आपा भी। ये तो खाने क्या कर रहे
हाँ मैं हट जा। सलाम अलैकुम। आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? आप पड़ोस जाके कभी इतनी जल्दी वापस नहीं आती। लो और सुनो, अब भला मैं कब जाकर पड़ोस में घंटों बैठी रहती हूँ? मगर तुम लोग कर क्या रहे थे? जिब्रान, तुमने खाना खाया है? खाना खा लेंगे आप। खाना खा लेंगे, खाने का क्या है, आराम के साथ आइए बैठिए बातें। अरे है तो भैया, ढकेल काहे को रहे हो मुझे? और सना, ये तुम आंधी पड़ी क्या कर रही हो? नहीं अम्मी, वो चूंटा था इधर, वो चूंटा, मामू चूंटा ना। चूंटा मार दो, चूंटे को मार दो। अरे आपा, कभी कभी पुराने जमाने बहुत ज्यादा याद आ जाते हैं मुझे। आपको याद है कि बचपन में हम गले में बाहें डाले घूमा करते थे? बैठ के बात ही कर। ओ तौबा करो भाई, हम काहे को गले में बाहें डालकर टहलते थे? तुम्हें हुआ क्या है आखिर? हटाओ हाथ। आप अल्लाह की पनाह, ये बावर्ची खाने में क्या भौचाल आया हुआ है? ये भूचाल सारे में आटा फैला हुआ, ये सब क्या है आखिर? फैल गया। ये है मुर्दा पराठे। शाबाश है तुम पर। करे जाओ बर्बाद। जरा देर तो मैं घर से निकली हूँ और तुम लोगों ने ये हशर मचाया हुआ है। हाँ, आप अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। फिर तुमको मेरी फिक्र भी क्या है? एक हफ्ते से कह रही हूँ किराएदार के पास चले जाओ, 3 महीने का किराया चढ़ गया। पहले कितने पैसे देता जो वो दबा कर बैठ गया। कहाँ देखा नहीं, दबा के बैठ गया। मगर तुम ना तुम मकान का किराया बढ़वा सकते हो, ना तुम मकान खाली करवा सकते हो। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग खराब हुआ जा रहा है। मकान का टैक्स है, पानी का टैक्स, ये सब कैसे होगा आखिर? ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप अभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल। आइए कमरे में बैठ के आराम से बातें करें। अरे आराम तो मुझे मरने के बाद ही मिलेगा। मैं मर जाऊंगी फिर तुम लोगों को पता चलेगा। आप अभी मत कहो मुझे आप अभी। भाई आपको मकान चाहिए ना, मेरी जान तो नहीं चाहिए आपको? अरे मिल चुका वो मकान, अब कमबख्त 10 साल से दबाए हुए बैठा है, खुद ऐश कर रहा है और हम लोग मुसीबतें झेल रहे हैं। इतने बड़े बड़े मकान 2-2 हजार में उठते हैं, वो कितने देता है? 500 रुपये, और वो भी रुला कर बिल्कुल मुसीबत करके हमारी। मगर तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं सब कुछ करूंगा। आप अभी मैं आपका मकान खाली करवाता हूँ। मैं मकान खाली तुमने करा लिया और उसने कर दिया खाली। क्या मतलब है आपका? क्या मैं मकान खाली नहीं करवा सकता? यानी मैं रहने दो बस, बहुत देखा है मैंने शहर यार तुम्हें। आप अभी मैं आपका मकान खाली करवाने के लिए जा रहा हूँ, और देख लीजिए मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। अगर गुस्सा आ जाए तो क़यामत बन के टूटता है। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। रोको इसे, इस बरसात में कहाँ जाएगा? मामू सुनिए तो। जब मैंने कह दिया मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, अब मैं किसी के रोके से नहीं रुकूंगा। हाँ, इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, किस तरह जाएंगे आप? हैं? बरसाती लेकर आओ बरसाती जल्दी। 2 पाँव दिए अल्लाह मियां ने, इन दोनों पाँव पे चल के जाऊंगा। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे। हाँ सोच लीजिए मामू, सड़कों पर कीचड़ बहुत होगी, आपका ये सूट और जूता तो गए आज। अरे जाने दो मुझे, मकान का फैसला आज ही होगा। हाँ, बारिश हो या तूफान, लेकिन मैं आज जरूर जाऊंगा। आज मैंने तैयार कर लिया है कि इस बार या उस बार। तो क्या जान से मार दोगे किराएदार को? हाँ, अब तो जो होगा सो होगा। आप अभी मेरे मानिए तो फुल बूट पहन लीजिए मामू। अरे रहने दो। हैं? अच्छा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं पहन ही लेता हूँ। इब्राहिम कहते हैं इंसान के मकासद नाकाबिले एतबार होते हैं। हाँ, आज तो देखना तुम नाकाबिल एतबार तो मैं उसको बना के छोड़ूंगा। अब्बा को नहीं बुला सकता जी, वो रियाज कर रहे हैं इस वक्त। कोई जाए तो मारने को दौड़ते हैं। और उनसे कौन से मकानदार आए हैं? मकानदार मकान खाली करवाने के लिए। हैं जी, आप कैसे मकानदार हो गए? वो क्या हुई जो आती थी अम्मा जी? उनसे कहो शहरियार अहमद खान आए हैं। कमाल है, कुछ ज्यादा ही आए हैं। बचल। रिमझिम पड़े फुआर। अब्बा जी, अब्बा एन मौसीकी के बीच में फिर बोला, क्या बात है? मकानदार आए हैं मकान खाली करवाने। अबे पागल हो गई है क्या? पता नहीं जी, टहल तो ऐसे रहे हैं, क्या पता पागल हो। हैं? अब्बा अब तो मकान खाली करना ही पड़ेगा। अबे घास खा गया क्या? ऐसे मकानदार कई आए हैं और कई चले गए। मैं आता हूँ, देखता हूँ आके। अम्मा को बता दूं? बता दे। और बात सुन, खबरदार किसी ने चाय पानी की बात की होगी सर तोड़ दूंगा मैं। और बात सुन, इधर आ। मैंने ज्यादा बातें करता हूँ ना, ज्यादा बातें सुनना पसंद करता हूँ। मुख्तसर ये कि आपको ये मकान खाली करना होगा या किराया आज के हिसाब से देना होगा। हाँ। मालूम पड़ी है पर बारिश बहुत तेज हो रही है। अरे बारिश से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जी। हाँ, आज तो इस बात का फैसला होगा मकान के बारे में। हुजूर लग रही है दूर से पैदल आ रहे हैं, मेरा मतलब है टपक रहे हैं अभी तक। हाँ, काम की बात कीजिए, काम की बात। बहुत काम की बात है जी। ये कालीन लुंडा का जरूर है, मगर पैसे खर्च किए। मुझे कालीन मालीन साहब की कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मुझे तो सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि आप ये मकान का खाली कर रहे हैं।
वो तो ठीक है, मगर देखना आजकल सोफों के कपड़ों का भाव भी कम नहीं है, बहुत बढ़ गया है। बैठे रहे, अब तो जो होना तो होगी है गीला। आप छोड़िए इन बातों को। आप ये बताइए कि 2000 रुपए महीना आपको किराया देना होगा इस मकान का। इस मकान का मियां नन्हे क्या आसार कदीमा वाले ले रहे हैं क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? 1000 गज जमीन पे बना हुआ ये 2 मंजिला मकान, आपको पता है आजकल कितना किराया होगा इसका? और 1000 गज पर कई मंजिला कब्रिस्तान बने में वो कितने किराए पे चढ़ते होंगे? देखिए इस मकान में 5 बेडरूम है, अटैच बाथरूम, एक बरामदा है, एक किचन है, एक स्टडी है, एक ड्राइंग है, एक डाइनिंग है। 30 दीवारें, 20 दरवाजे, 40 खिड़कियां, 900 छज्जे। वाह जी वाह, खूब हिसाब किताब करके आए। मगर माफ कीजिएगा, शायद आप भूल गए हैं इसकी उम्र क्या है। इसके तो 7 के रेल के इंजन भी बंद हो गए कभी के। क्या? देखा आपने? देख लिया? इसी तरह झड़ लिया ये ज़ईफ मकान। यानी ये मकान गिरने की आवाज थी? नहीं, तो तबला बजने की आवाज थी। ये आवाजें हमारे लिए नई नहीं है, खूब पहचानते हैं हम अच्छी तरह इसमें आवाजों को। है कभी मुन्ना गिर रहा है, कभी मुन्ने गिर रही है, कभी खिड़की गिर रही है, कभी छज्जा गिर रही है। ये मकान टूट रहा है। तो आप क्या समझे थे? आपके दादा ने हैरान में मिस्र बनवा के दिया था जो कभी टूटेगा ही नहीं। लेकिन इतना मजबूत मकान कैसे टूट सकता है? अजय आपको मकान की पड़ी है, हमारी जानों की कोई फिक्र नहीं है। गजब खुदा का, 5 सुरीले बच्चे, उनके वालिदैन इस बेसुरे खंडर में फंसे हुए हैं। अभी मकान छोड़ क्यों नहीं देते? अबे दे पकड़ा हुआ कभी ये मकान। हाय कितने जालिम आदमी है आप। महकमा इंसदाद बेरहमी जानवरान की नजर क्यों ना पड़ गई आप पर। ये कैसी आवाज थी? एक दीवार और गई। दीवार गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? लगता है बरामदे की छत गई है और साथ बीवी गई है या कोई बच्चा। आप यहाँ क्यों बैठे हुए? अंदर जाके देखते क्यों नहीं है? अब्बा अम्मा पे छत गिर गई। हाय 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 गई। एन आलम शबाब में दगा दे गई। अरे मुझे किसके सहारे छोड़ गई? अरे मेरे सर पे कौन हाथ रखेगा? ये नहीं अब्बा अम्मा बच गई, सिर्फ थोड़ा सा खून निकल रहा है। अरे इस बेनेक बखत को किसी ने निकाल भी दिया मलबे के नीचे से या अभी तक दबी पड़ी है? निकाल लिया है अब्बा, पूरी निकल आई है, सिर्फ एक दांत टूटा और थोड़ा सा सर फटा है। थोड़ा सा सर फटा है, थोड़ा सा सर फटा। देखिए मैं चलता हूँ। जाइए। अब क्यों रुकेंगे? पता है ना ये छत भी किसी और सर पे आन पड़ेगी। हमारा क्या है, हमारी जाने तो मुफ्त की है। नहीं आप फिक्र कीजिए, मैं चलता हूँ। मैं एक सेकंड। ये नोट गीले हो गए, ये रख लीजिए, इलाज के काम आएंगे आपके यहाँ। 30-40 रुपयों से क्या होगा? किस का इलाज कराऊंगा? नन्हे एमन की टांग टूट गई है, नन्ही भैरवी का सर फट गया है और नन्हे दरबारी का घुटना सरक गया है। आप देखा, आप प्लीज रोई मत, आप फिक्र ना कीजिएगा। मैं आप सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज़। मैं जाइए, आज तो लग रही है कुछ न कुछ होके रहेगा। अच्छा खुदा हाफिज़। मुन्ने अपनी अम्मा से कह चाय का पानी रख दें और फुलके भी तल लें, मौसम भी अच्छा और मुस्तकबिल भी। एक से एक निकम्मे और फजूल कपड़े, भला इन्हें कोई क्या पहनकर बाहर जाए। मौसम के लिहाज से या फैशन के लिहाज से? बोर मत करो ईमान से। ये बाकी लड़कियों की जो अलमारी है ना, कचाकच कपड़ों से भरी होती है, और एक ये मेरी अलमारी देखिए, बिल्कुल चूहेदान जैसी है, लगता है लंडा बाजार लगा है पूरा इधर। मेरा ख्याल से लड़कियों की जिंदगी बड़ी पुरसुकून होती अगर वो कपड़ों और जेवर के पीछे पागल न होती। मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, और मेरे पास है भी क्या। ये तो गोया आप अस्पताल में जर बर कपड़े पहन के जाना चाहती हैं। काफी सेहतमंद ख्याल है। जाहिर है वो जो अमेरिकन डॉक्टर आए हुए होंगे वो क्या सोचते होंगे कि हम ऐसे। मुझे कुछ गलत फहमी थी कि वो अमेरिकन डॉक्टर मेरा मुआयना करेंगे। मुआयने से क्या होता है, साथ तो मैं भी रहूंगी, देखेंगे तो मुझे भी ना। और आपका ख्याल है कि वो बजाय मेरे दिल के आपके कपड़ों के स्टाइल पर गौर करेंगे? भाई फिर भी अच्छे कपड़े तो पहन कर जाना चाहिए कि नहीं? हाँ एक तरह से ठीक भी है। आसपास की फजा खूबसूरत हो तो बात की संगीनी कम लगती है ना भाई जी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने कब कहा मुझे कुछ होगा? भाई वो सिर्फ तुम्हारा मुआयना करेंगे, मुआयना तो होता रहता है कि नहीं? मेरा ख्याल है
कि वो सिर्फ ये फैसला देंगे कि मेरे दिल का सुराख कितना बड़ा है। जिब्रान प्लीज ऐसी बातें मत करो। भाजी, आप जिंदगी को क्या समझती हैं? जिब्रान कहता है जिंदगी मिलने और फिर जुदा हो जाने और फिर मिल जाने के अमल को कहते हैं। चुप करो तुम। ठीक है, मेरा क्या है, पहन जाऊंगी कोई सड़े हुए कपड़े। वैसे जिब्रान, अगर हम अमीर होते ना तो फर्स्ट क्लास कपड़े पहनकर फर्स्ट क्लास की गाड़ी में बैठकर अमेरिकन डॉक्टर्स के पास जाते, वो चुटकी बजाते ही तो मैं ठीक कर देता। आपका मतलब है चुटकी से पकड़कर दिल का सुराख बंद कर देते? जिब्रान देखो, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। आप समझिए मैं खौफजदा हूँ, नहीं तो। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगे, और अगर तुम्हारा यहाँ पर इलाज नहीं ना हो सका तो हम तुम्हें अमेरिका ले जाएंगे। वैसे भला अमेरिका यहाँ से कितना दूर है? जितना कराची से हैदराबाद, किराया सिर्फ 20 रुपए। 20,000 सही, फिर क्या, मैं कोई नौकरी कर लूंगी। आप यूं इतनी फिक्र कर रही हैं? बाजी, जो लोग इस दुनिया में रहते हैं उनके दिलों में कभी न कभी सुराग जरूर होते हैं। शुरू में ना हुआ, बाद में हो गया। तुम बहुत फजूल बच्चे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते। चलो सो जाओ, अब बहुत हो गई दो ये। और सुनो, तुम कल ना उन अमेरिकन डॉक्टर्स के सामने कोई इस तरह की बड़ी बड़ी अफलातूनी बातें नहीं करोगे, ना उनसे बहस करोगे, ना उन्हीं को तुम बैठ के लेक्चर दोगे, समझ आई? मामूली बातचीत भी नहीं कर सकता? जी नहीं, तुम्हारी मामूली बातचीत भी बहुत खौफनाक होती है, समझ आई? बिल्कुल वहाँ चुप रहना। ओके बॉस, शब्बा खैर। अब्बा, बहुत ही खौफनाक किस्म का बच्चा। जबरान मुराद जी लाइए, वो पिछली रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचा दूंगी। 5 मिनट बाद डॉक्टर बुलाएंगे आपको। हाँ, ये लीजिए, यही रिपोर्ट है। वो जो लास्ट रिपोर्ट डॉक्टर जावेद ने आपको दी थी वो कहाँ है? वो इसी में मैं बताती हूँ, मैं निकाल के देती हूँ। वो आपने पीले रंग का लिफाफा उठाया था टीवी पर से, मैंने समझा वो तुमने ले लिया होगा। अम्मी एक तो आप सारे काम मेरे पे छोड़ देती है ना, बस रहने दें। बीवी वो तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर मुआयना कैसे होगा? जी पता है मुझे, आप देखें ये रखें, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। अम्मी बैठे हैं आप, मैं बस अभी गई और अभी आई। बात सुने जी, डॉक्टर सिर्फ 20 मिनट और रुकेंगे। 20 मिनट और देखिए, मैं बस अभी गई और अभी आई। आप देखें डॉक्टर साहब को रोक के रखिएगा, मैं बस अभी आती हूँ। जरा जल्दी आ जाइएगा वरना मुआयना नहीं हो सकेगा। गुलशन जा रहे हैं? जी नहीं, मगर मुझे गुलशन जाना है। तो आप शौक से जाइए ना। अरे 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 अरे, देखिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, वो मैं रिपोर्ट्स भूल आई हूँ, बहुत जरूरी है, वो लानी है। प्लीज आप मुझे गुलशन छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि मुझे गुलशन नहीं जाना है। आया आपकी समझ में? ना जानो, मुझे तो जाना है। मैं कैसे जाऊंगी? देखिए सिर्फ 15 मिनट रह गए, ना कोई रिक्शा रुकता है ना कोई टैक्सी रुकती है। कमाल है, आप में इतनी हमदर्दी नहीं कि पहुंचा दे मुझे वहां तक। या अल्लाह, रास्ते में घूर लीजिएगा प्लीज। आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, जल्दी जल्दी करें ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना ये कार वाले तो इतने खबीस होते हैं कि किसी की मुसीबत को समझते ही नहीं। हालांकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि तो मुसीबत में ही लिफ्ट मांगता है ना, वरना मुझे क्या शौक था आपकी गाड़ी में बैठने का। क्या आपका तरीक़ाकार हमेशा यही होता है? नहीं, ये तो पहली बार इस तरह हुआ है, वरना इतनी बड़ी गलती मैं कभी भी नहीं करती। इससे पहले तो अमेरिकन डॉक्टर आते भी नहीं थे, और आज ही उन्होंने जिब्रान को वक्त दिया था। जिब्रान मेरा छोटा भाई है ना, 7 में पढ़ता है, दुनिया का सबसे ज्यादा ज़हीन बच्चा है। बीमार है? बीमार तो खैर नहीं है, मगर उसके दिल में सुराख है। दिल में सुराख है? हाँ, दिल में सुराख होने से कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलता। बस ये कि बेचारा खेल कूद में हिस्सा नहीं ले सकता ना, तो बस इसलिए पढ़ता रहता है। आपने भी इतनी उम्र में इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी उसने पढ़ रखी हैं। या उल्टे हाथ उल्टे हाथ उल्टे हाथ। जरा तेज चलाइए ना, इतनी देर हो गई है। आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है क्या? असल में हमारे पास गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, बहुत अरसा हो गया अब्बू को इंतकाल हुए। जिब्रान बेचारे ने तो अब्बू को देखा तक नहीं है।
आपकी गाड़ी भी अजीब है, तेज चलती ही नहीं। अरे अरे अरे, सीधे हाथ को मोड़ ले, वो सामने तो घर है। चलें। बस यही रोके, यही रोके। मैं बस अभी आई। ओहो, मैं भी कागजात लेके आती हूँ, जाइएगा मत। अब जाइएगा मत, मैं भी आती हूँ। मैंने कहा था ना कि 1 मिनट लगेगा। चले जल्दी करें, जल्दी करें। हाँ, तो मैं आपको अपने किराएदारों के बारे में बता रही थी, बहुत ही जलील है, बिल्कुल किराया नहीं देते। जैसे ही डॉक्टर जावेद जाएंगे मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। ये आपकी रिपोर्ट। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, डॉक्टर जा चुके हैं। जा चुके? लेकिन मैं तो 20 मिनट में आई हूँ। हाँ, उनको बहुत जल्दी थी, शाम की फ्लाइट से जाना था। क्या मुआयना किए बगैर चले गए? नहीं नहीं, आपके भाई का मुआयना हो चुका है। हो चुके? दरअसल डॉक्टर जावेद इत्तेफाक से आ गए थे, उनके पास उसकी केस हिस्ट्री थी। उन्होंने बता दी। अब आपकी अम्मी और भाई डॉक्टर जावेद के पास बैठे हैं। सब्जियां अच्छी हुई हैं जी माशाल्लाह। मेहरबानी है तुम्हारी, इतनी दूर से सब्जियां उठा कर लाते हो। लो बहन जी, भला जमीन में फसल अच्छी हो गई और आपको ना पहुंचावे जी, यो कैसे हो सके है जी? जमीन आपकी है जी, हम तो खिदमतगार हैं जी आपके। आहा भाई फजलदीन, फिर ले आए? सलाम साहब। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ कैसे हो? अच्छा। बस दुआ है जी आपकी, सब खैर खैरियत है। अच्छा, ताजी सब्जियां? हाँ जी। देखो तो सही, कितनी ढेर सारी सब्जियां उठा लाए फजलदीन। भाई फजलदीन, तुम अपनी जमीनों पर सब्जियों के अलावा और कुछ नहीं उगाते? मसलन टिक्के, कबाब, बोटी वगैरह है ना मामू। हाँ, इस बार सब्जियां बहुत अच्छी रही जी। अरे सब्जियां कैसे अच्छी हो सकती हैं? अब सारे हफ्ते ना अम्मी हमें पालक, भिंडी, टिंडे, टमाटर वगैरह खिलाती रहेंगी बस। भाई फजलदीन, इन सब्जियों को देख देख कर तुम्हारा जी खुदकुशी करने को नहीं चाहता? ना जी। हमारा तो चाहता है, क्यों सना? हाँ। तुम इनकी बातों में ना जाना भैया, हमारे यहाँ तो ऐसी ही ऊट पटांग बातें होती रहती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बच्चे तो सब खैरियत से हैं? हाँ शुक्र है जी अल्लाह का। मरियम कैसी है? बहुत मजे में है जी। खाक मजे में होगी सौतेली माँ के होते हुए। माँ सौतेली जरूर है जी, पर इतनी बुरी नहीं है। अरे इतना तो जुल्म करती है, तुम्हें तो नजर ही नहीं आता। क्या करें जी, होवे है, ऐसा भी होवे है। अच्छा अच्छा, बस चलो सब ठीक है। अच्छा जी, मैं चला जी। अच्छा फजलदीन। सलाम साहब। फजलदीन, अल्लाह हम दोनों के हाल पे रहम फरमाए। एक तो वो इतनी दूर से तुम लोगों के लिए सब्जियां लेकर आता है, और ऊपर से तुम लोग खड़े हो जाते हो बातें बनाने के लिए। भला उसको जरूरत ही क्या है? जमीन का किराया देता है और बस। उसका ये कसूर कम है कि वो सब्जियां उगाता है? ओ मामू अपने फिर अम्मी को नाराज करती है। अरे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा सितारे गर्दिश में रहता है, हमेशा एक दूसरे से टकराता फिरता रहता है। फसादात के दौरान में पैदा हुआ था। दूसरी जंग अजीम में जब बमबारी हुई थी हिरोशिमा पे, उस वक्त मैंने प्राइमरी स्कूल शानदार बस नंबर बस बस बस, मुझे सारा सबक आता है, कहें तो सुना दूं? रहने दो रहने दो, राम जीरा की खैरियत मालूम कर लूं। पता नहीं कौन सी सब्जी तकदीर में लिखेंगी। आ 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